तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ना आपका, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा तैयार कर लिया गया है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका संस्कृत विषय का पेपर कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका ये पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का प्यारे बच्चों आपका पेपर होने वाला है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो, जैसे आपके हाथ में पेपर आता ना, तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका ये तृतीय भाषा यानी कि संस्कृत विषय का पेपर है। और जैसा पेपर आज हम यहाँ पर देखेंगे ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका तृतीय भाषा यानी कि संस्कृत विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देख कर जाइएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिलेंगे। और पूरा का पूरा पेपर आपका जो प्यारे बच्चों परीक्षाओं में आएगा ना, पूरा यहाँ पर आपका सील चिपकी होगी। इस सील को प्यारे बच्चों मेरे द्वारा अभी अभी खोला गया है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका तृतीय भाषा संस्कृत विषय का पेपर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। टोटली इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हो। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा, ये परीक्षार्थियों के लिए प्यारे बच्चों सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको एक एक करके प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख कर जाना। 100% प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। आप चाहे इसे मानो या चाहे मत मानो, मगर देखो मेरा काम है पेपर को बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोगों को काम है इसे याद करना, तो आप लोग इसको याद कर ले अच्छी प्रकार से, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये आपके सभी के सभी बहुविकल्प वाले प्रश्न है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, का सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। तो देखो पर जो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अर्वाचीन। यहाँ से आपको ये लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, राजपुत्र राजसिंहस्य भार्या अस्ति। देखो बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बुद्धिमती। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको बुद्धिमती लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुशलवयो पितुर नाम किम अस्ति। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से कुशलवों के पितु का नाम बताना था। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा रामा। और अब अगला क्वेश्चन, का क्षेत्रकर्षम कुर्वन् आसीत्। तो देखो बच्चों ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कर्षका। और अब अगला क्वेश्चन, मनुष्याणाम शरीरस्थो मारिपु किम। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा आलस्य। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, निर्धना जना स्वाभितेन स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशिता दाप्युतम सफल तो जायता। देखो बच्चों छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा विद्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 7 नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कस्य उपसमस्य स्थिरोपाय नास्ति। तो देखो बच्चों 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जल प्लावन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि आ नंबर पे लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इस पेपर को समझ लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक बेशक का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है प्रकृति प्लस एव इतस्मिन् संधि पदम अस्ति। देखो बच्चों ये जो 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा प्रकृति वो। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, व्यंजन संधि उदाहरणम आस्ति। देखो प्यारे बच्चों व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होगा, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप लोगों को मैंने बता दिया। देखिएगा व्यंजन संधि का उदाहरण प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कुर्वनासीत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि आपका आ नंबर पे लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसरों को देख लो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो A to Z यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन विसर्ग संधि उदाहरणम आस्ति। तो देखिएगा प्यारे बच्चों विसर्ग संधि का उदाहरण आपको क्या लिख कर आना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें से आपको ये बताना है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का आ जाएगा, योजक से इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जगदीश इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो देखो बच्चों जगदीश का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो बच्चों जगत धन ईश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि देखो कहाँ पर लिखा है। 11वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 10 नंबर का होगा, जिसमें कि लिखा है जगत धन ईश। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के आंसरों को देख लो। और अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अबिता इति पदयोगे का विभक्ति अस्ति। जी हाँ प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि अबिता में आपकी कौन सी विभक्ति होगी। तो देखिएगा 12वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा द्वितीय विभक्ति। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों देख सकते हो, द्वितीय विभक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आ नंबर पे लिखा है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नमा इति पदयोगे का विभक्ति अस्ति। तो देखो बच्चों नमा पद योग में आपकी कौन सी विभक्ति होगी। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति होगी इसमें, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, अन्वधावत इतत्र पदे का उपसर्ग अस्ति। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा है ना, ये वाला देख सकते हो 14वें नंबर का क्वेश्चन। देखो 14वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका अनु आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निस्सरन्ति इतत्र उपसर्ग शब्दम प्रकृत कृत्वा लिखत। तो देखो बच्चों 15वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। और उसके बाद में देखो 16वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिख धातु लट लकारस रूपम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा लिखती। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोधिगिम रेखांकित पदे को धातु अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपकी कौन सी धातु होगी ये आपको बतानी तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रुद्र धातु, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन पूछे हैं, निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। जी हाँ प्यारे बच्चों आपको निर्देश अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना होगा। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी निर्देशों के अनुसार इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। श्रृंगाला आ प्लस हसन। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों आपका हसन प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हसन लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, सा माता स्वा गुरु प्रकटे। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसमें आपका क्या आ जाएगा। देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, कृतज्ञता। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग कृतज्ञ और उसके बाद में ता यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, श्रेयावाणी। तो देखो तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा युक्ता। क्या लिखोगे यहाँ पर, युक्ता प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिख देना। चोरस प्रबुद्ध अतिथि।
देखो पहले जो इस क्वेश्चन में आपका क्या आएगा उत्तर। देखो पहले जो चौरस प्रबुद्ध उत्पत्ति, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है पाद ध्वनि शब्देन। क्या लिखोगे? पाद ध्वनि शब्देन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो पाद ध्वनि शब्दे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अत्र भ्रमरा गुंजिता। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा पुष्प शब्द भ्रमरा पुष्पेशु। देखो बच्चों यह क्या लिखोगे यहाँ पर पुष्पेशु, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 3 को देख कर जाना। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एकाधिकारी प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देशा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको इस गद्यांश को पूरा का पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे जो पहला क्वेश्चन पूछा है महाराणा प्रतापस्य पितृ नाम किम अस्ति। देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है उदय सिंह। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको उदय सिंह लिख देना है। महाराणा प्रताप अश्वत्थ नाम किम अस्ति। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख देना चेतक। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको इन वाक्यों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने होंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। पहले का उत्तर ये लिखा है, ग नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए गए ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो जो कि मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजन अलम अति दक्षिणे रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारक्षण लिखत। तो देखो बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। 5वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 5वें के बाद में देख सकते हो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन पूछा। तो देखो 6वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 7वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। 8वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10। देखो 10 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। 10 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको गद्यांश दे रखा है। तो चलो मैं यहाँ से आपको इस गद्यांश का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस गद्यांश के उत्तर को तैयार कर लें, जो कि मैं यहाँ पर आपको पूरे के पूरे बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिए। और उसके बाद में देखो अपन ने इन क्वेश्चन के उत्तर भी देख लिए थे। तो आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आपके पेपर में परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब इसके बाद में देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते चलें, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा गया, तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर ये लिखे हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर भी सभी के सभी बता दिए। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 में प्यारे बच्चों देखो ये आपको नाटक दे रखा है, और इस नाटक में से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था ये, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राम आ जाएगा। दूसरे में जो क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों कुशलभ्य वंशज कर्ता का, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। तीसरे में प्यारे बच्चों को क्वेश्चन पूछा था, उसका उत्तर आपका आवा आ जाएगा। और उसके बाद में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन
और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा गया है, देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को देख ले पूरा का पूरा और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। उसके बाद वाले प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखे हैं, इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको भी देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये पूछे गए हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर आपको ये दे रखा है और 18 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। और इसके बाद में देखो अब आप लोग बाकी का पेपर भी देख लो। पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार से आया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको जैसे बताया ना, ठीक है, वैसे के वैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन जरूर समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।